अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। साथ ही अमेरिका की इकॉनमी के हवाले से और वहाँ के जो रिहायशी हैं उनकी कॉस्ट के हवाले से मैं आपसे शेयर करूँगा इकॉनमी के हालात, कि अमेरिका की इकॉनमी किन हालात में है और 2024 में हमारे पास रिसेशन के ख़तरात हैं या फिर नहीं है। तो वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि इकनॉमिक डेटा जब तक आपको पता नहीं होता तब तक आप मार्केट की ग्रोथ को जो है पकड़ नहीं सकते। तो सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है डेली के टाइम फ्रेम में, और डेली के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो बिटकॉइन ने अपनी सारी मूविंग एवरेजेस को लूज़ कर दिया था, जो कि यहाँ पर 26,800 का एरिया फर्स्ट एरिया है और यहाँ पर 27,800 का जो है सेकेंड एरिया है। ये जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके लिए। लेकिन एक जो बुलिश चीज़ मुझे दिख रही थी वो ये थी कि यहाँ पर कैंडल्स हमें एक उन्होंने लोअर लो बनाया, फिर लोअर आई के बाद एक नेक्स्ट लो इसने यहाँ पर बनाया। लेकिन अगर हम आरएसआई को देखें तो आरएसआई हमें बुलिश डाइवर्जेंस बनाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर देखें हायर हाई और हायर लो बना रही है, तो ये बुलिश है बीटीसी के लिए। अगर यहाँ पर मज़ीद बायर्स जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं तो यहाँ पर कैंडल्स भी हमें अपसाइड पर जाती हुई नज़र आ सकती हैं और बिटकॉइन बुलिश रह सकता है। और नेक्स्ट जो बिटकॉइन का टारगेट रह सकता है वो टारगेट इन मूविंग एवरेजेस को टच करना है और इनको ब्रेक करना है। ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल रह सकता है, लेकिन रीटेस्ट करना पॉसिबल है और रीटेस्ट के बाद दोबारा से एक नया लो भी बना सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने लाजमी कंसिडर करना है। फिलहाल यहाँ पर आरएसआई बुलिश है, तो हमारे पास आरएसआई के अकॉर्डिंग मार्केट थोड़ा बहुत जो है बाउंस ले सकती है यहाँ से और अगेन 200 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करके एक नया लो क्रिएट हो सकता है और वो नया लो यहाँ पर बन सकता है। ये जो हमारे पास 24,797 की प्राइस है, इससे नीचे जो है काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉसेज हैं यहाँ पर। और एक्सचेंजेस पर कुछ एक्सचेंजेस ने ऑलमोस्ट इस एरिया को क्लीन कर दिया है, लेकिन कुछ एक्सचेंजेस पर अभी भी ये चीज़ बाकी है। और उसके अलावा इथेरियम की बात करते हैं तो इथेरियम पर भी हमें वही सेम बनता हुआ नज़र आ रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस। यहाँ पर आप देखें कि कैंडल्स हमें क्या बता रही हैं कि मार्केट जो है नीचे जा रही है, लेकिन आरएसआई हमें बता रही है कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है। तो आरएसआई में भी बुलिश डाइवर्जेंस हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर इसका जो मैक्सिमम एरिया है, ये वाला एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरिया इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। $1770 और 1800 तक का एरिया यहाँ पर जो है इथेरियम अगेन रीटेस्ट ले सकता है और उसके बाद मार्केट की कंडीशन के हिसाब से हमने मूव करना है कि मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है। और यहाँ पर बात करें बीएनबी की, तो बीएनबी भी सेम हमें उसी पोजीशन में दिख रहा है। यहाँ पर देखें, लेकिन इस पे जो है हमें बुलिश ही बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखें तो ये हमें एक यहाँ पर भी बुलिश और हायर हाई टाइप बनता हुआ नज़र आ रहा है और आरएसआई भी बुलिश ही बनती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ से रिटेस्ट के बाद अगर ये अपसाइड पर जाता है तो इसको भी अच्छा खासा पंप मिल सकता है, लेकिन ये शर्त है कि इसको वॉल्यूम मिले। लास्ट में साइबर टोकन की बात करते हैं। साइबर टोकन कल के दिन मैंने आपसे एनालिसिस शेयर किया था इसका, और इसकी अच्छी खासी हाइप थी और ये ऑलमोस्ट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। मैंने कहा था कि इसने जितना पंप होना था ये हो चुका है, अब ये डंप लेगा। तो अब अगर देखें इसका डंप के कितना डंप लिया इसने हमारी वीडियो के बाद, तो यहाँ पर चेक करें, ये ऑलमोस्ट 50% से 55% का इसने डंप लिया है। तो लाजमी आप जो है बग़ैर गाइडेंस के ट्रेडिंग ना किया करें। अगर आप बिगिनर हैं और आप इस तरह के कॉइन चेक करते हैं और आपको लगता है कि यार ये कॉइन इतना ज़्यादा ऊपर चला गया है तो मज़ीद ऊपर जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना किया करें। हाँ, अगर आप इस कॉइन को यहाँ पर बाय कर लेते यहाँ पर तब एक चीज़ बेहतर थी। और हमेशा मैं एक चीज़ कहा करता हूँ कि जब मार्केट में किसी को दिलचस्पी नहीं होती, यानी यहाँ पर देखें आप, ये वाला जो जोन है यहाँ पर किसी भी बंदे ने दिलचस्पी नहीं ली, तो यहाँ पर दिलचस्पी लेने वाला बंदा ही इतना ज़्यादा पैसा बना सकता था, जिसने इन जगहों पर जो है दिलचस्पी लिए इतने ज़्यादा पंप में। जब हर कोई दिलचस्पी ले रहा है तो उसके साथ फिर गलत हो सकता है और वो फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर का बाइस बन सकता है और एग्जिट लिक्विडिटी बन सकता है। तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। बोरिंग प्राइस पर आपने नज़र रखनी होती है, ये प्राइस को आप नहीं पकड़ सकते, ये आपका नुकसान करा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर टॉप गेनर और लूज़र की बात करते हैं। यहाँ पर आपने डेली बेसिस पर मैं आपसे शेयर करता हूँ, जो कॉइन एक दिन के लिए टॉप गेनर होता है वो अगले दिन टॉप लूज़र होता है। तो यहाँ पर आप शॉर्ट और लॉन्ग की पोजीशन के हिसाब से देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर टॉप लूज़र को देखें तो टोन टोकन कल के दिन जो है टॉप गेनर में आ रहा था, मेकर डाउ का टोकन टॉप गेनर में आ रहा था, ठीक है। तो इस तरह के कॉइन, और यहाँ DYDX भी टॉप गेनर में आ रहा था, लेकिन अब ये लूज़र में आ रहा है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी जो है बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर रिस्क के साथ। और यहाँ पर ये जो कॉइन आज के दिन हमें पंप करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये कल जो है टॉप लूजर्स में थे। तो इन चीज़ों को, जो भी कॉइन डंप कर रहा है, अगर वो अच्छा प्रोजेक्ट है और टॉप 100 में से है तो वो डंप करने के बाद अपनी रिकवरी दिखा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं, एक बंदे ने यहाँ पर चार्ट शेयर किया है और इस चार्ट के अकॉर्डिंग इसका कहना है कि बिटकॉइन की सप्लाई जो है हमेशा से घटती हुई आ रही है और ऑलमोस्ट 2034 में ज़ीरो हो जाएगी बिटकॉइन। और उसके अलावा यहाँ पर जो है ये चेक करें, ये जो है पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसका ग्राफ है, यहाँ पर देखें ये मुसलसल बढ़ता हुआ जा रहा है और
लास्ट में 11 बिलियन जो है लोग हो सकते हैं पूरी दुनिया में। तो इसके हिसाब से इसका कहना है कि बिटकॉइन अगर हम लोगों के उसको एक कैलकुलेशन को और बिटकॉइन के 21 मिलियन सप्लाई को कैलकुलेट करें तो हर बंदे के पास 0.002 बिटकॉइन आते हैं। तो इस हिसाब से करंट प्राइस में इसकी $70 की प्राइस बनती है। तो इसका कहना है कि पूरी दुनिया में जो है 77 मिलियन न्यू ह्यूमन आते हैं हर साल, और बिटकॉइन जो आता है वो बिटकॉइन बहुत कम आता है एक तो, और दूसरा बिटकॉइन जो है अब मज़ीद जब 2024 की हाल्विंग होगी तो बिटकॉइन मज़ीद हाफ कट लग जाएगा और हर 3 साल बाद हाफ कट लगता रहता है। लेकिन जो ये ह्यूमन की सप्लाई है ये मज़ीद इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इसके हिसाब से इसका कहना है कि आप जो है बिटकॉइन को लाजमी एक्यूमुलेट करें और $70 हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, जिस तरह भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लाजमी करें, क्योंकि ये ग्लोबल करेंसी बनने वाला है। तो ये थीसिस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप हर महीने नहीं तो हर 2 महीने बाद या जिस तरह आपसे हो सकता है बिटकॉइन को लाजमी एक्यूमुलेट करें बगैर प्राइस देखे, क्योंकि अगले 10 सालों में आपके लिए ये बहुत ज़्यादा, मतलब जिस तरह अभी हम थोड़ा सा अफसोस करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को या फिर बिटकॉइन को ही देखकर कि बिटकॉइन अगर हम $10 पर, $100 पर, $1000 पर ख़रीद लेते तो हमारे पास बहुत पैसा होता। इसी तरह हो सकता है कि आने वाले 10 सालों में हम जो है जब बिटकॉइन को $1 मिलियन पर देखें तो दोबारा से हम यही अफसोस करें कि काश कि हमने बिटकॉइन 25,000 पर बाय कर लिया होता। अच्छा, यहाँ पर यूएस के हिसाब से एवरेज जो एक बंदे की कॉस्ट है वो शेयर की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट देखें, नए घर की 750 है और रेंट वाले घर की $1900, और यहाँ नई कार की जो है $733 पर मंथ है, और यहाँ पर पुरानी कार की $530, और स्टूडेंट लोन जो है वो $500, और एवरेज गैस गैलन जो है वो $4 का, और एवरेज क्रेडिट हाउस होल्ड का जो है $7,300 तक इंक्रीज़ हो गया है, और इस क्वार्टर के लास्ट तक जो है उनकी सेविंग्स जो है बिल्कुल ज़ीरो होंगी। तो इस सूरत में इनका कहना है कि किस तरह से एक एवरेज पर्सन जो है वो अपनी लाइफ को अफोर्ड कर सकता है, ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और साथ में यहाँ पर डॉलर के लिए एक बुरी न्यूज़ जो है वो ऑलरेडी गर्दिश कर रही है। उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे शेयर करूँ कि यहाँ पर यूएस से जो अमेरिका है उसका डेबिट जो है वो 32 ट्रिलियन का है, यानी 32 ट्रिलियन का कर्जा है उसके ऊपर, और उसकी जीडीपी 26 ट्रिलियन है। यानी यूँ समझें कि वो जो है 26 ट्रिलियन बना रहा है, कमा रहा है, और ख़र्च जो कर रहा है वो 32 ट्रिलियन कर रहा है, यानी $8 ट्रिलियन का उस पर मुसलसल बोझ है। ठीक है, ये अमेरिका की कंडीशन है। और यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम का जो डेबिट है वो 3 ट्रिलियन है, और यूके की जीडीपी भी 3 ट्रिलियन है, यानी ये ऑलमोस्ट बराबर, जितना कमा रहे हैं उतना खा रहे हैं। और रशिया की जीडीपी की बात करें तो रशिया का डेबिट 288 बिलियन है, और रशिया की जीडीपी 2 ट्रिलियन है। यानी ये दोनों ममालिक जो है ये सेफ हैं, लेकिन यूएस का जो है बहुत बड़ा ख़तरा है। तो ये कह रहा है कि हाउ लॉन्ग बिफोर द यूएस बबल ब्रस्ट, यानी ये एक बबल बन चुका है, और ये जब ब्रस्ट होगा तो पूरी दुनिया में जो है एक क्राइसिस आ सकता है, और पूरी दुनिया में रिसेशन का जो ख़तरा है वो पूरी दुनिया, यानी जब आग लगती है तो पड़ोसियों तक भी धुआं पहुँचता है। तो साथ में यहाँ पर अगर बात करें ब्रिक्स की तो ठीक है, डॉलर का जो एक डेबिट का और उनके जीडीपी का जो एक रेशो है वो तो है ही गलत, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ऑयल की प्रोड्यूसिंग में ये जो लाल आपको नज़र आ रहा है एरिया, ये सारा का सारा ब्रिक्स का है, और ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है ये जो है अमेरिका के हिमायती हैं। तो ऑयल की जो प्रोड्यूसिंग है ज़्यादातर ब्रिक्स कर रहे हैं। तो 2024 के शुरू में जब ब्रिक्स में सारे मेंबर शामिल हो जाएंगे तो फिर अमेरिका के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो मुसलसल बढ़ रही है, 2 महीने से ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज़ आ चुका है उसमें, और $90 पर फ़िलहाल चल रहा है। तो जिस तरह अभी कूल डाउन हो रही थी अमेरिका की प्राइस, और इंटरेस्ट रेट जो है वो कट लगने का और ना बढ़ाने का जो एक हम एक अंदाज़ा कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि यार अब जो है महंगाई कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा और मार्केटें बुलिश हो सकती हैं। तो यहाँ पर अगर ये जो प्राइस आपको इंक्रीज़ नज़र आ रहा है, अगर इस वजह से महंगाई जो है अगेन इंक्रीज़ होती है, और आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियाँ आएंगी तो इस तरह की जो गैसेस है और ऑयल वगैरह है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो फिर क्या होगा कि महंगाई दोबारा से इंक्रीज़ हो सकती है, और ये जो कट लगने की बात हो रही है इंटरेस्ट रेट में, ये कट नहीं लगाया जाएगा और हो सकता है कि मज़ीद भी बढ़ाया जाए। तो फ़िलहाल 2023 के अरसे में जो है हमें इंटरेस्ट रेट में कट लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर इस तरह ये क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती रही तो फिर हमें मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और आज के दिन के इवेंट के बारे में बात करें तो आज लेबर डे है यूनाइटेड स्टेट में, सॉरी कल के दिन जो है लेबर डे है, आज वैसे संडे का दिन है। तो दोनों दिन जो है मार्केट में वॉल्यूम बहुत स्लो रह सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।